नॉर्थ अमेरिका, ये है जी आपका नॉर्थ अमेरिका मेन लैंड पोर्शन, ये है जी आपका नॉर्थ अमेरिका का कुछ मेन लैंड पोर्शन, ये है जी इसमें आपका अलास्का, और ये है जी आपका कुछ ऐसे है जी आपका यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ये है जी ऊपर आपका कनाडा, ये है जी आपका यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यहां पे है जी आपका मैक्सिको, यहां पे है जी आपका मैक्सिको। बाकी मैंने आपको जी बाउंड्रीज करवाई हुई है, बाउंड्रीज करवाने की जरूरत नहीं है, वो आपको जी मैंने अच्छी तरह से जी करवाई हुई है जी। यहाँ पे है जी आपका एक आपका दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन लैंड, जिसे जी दुनिया का सबसे बड़ा आईलैंड है जी आपका ये, और इसके ऊपर जी मैंने मोलाई डीप भी आपको बताया हुआ है कि जी आर्कटिक ओशन का, आपको फिर ये भी बताया कि यहाँ पे आर्कटिक ओशन, यहाँ पे पैसिफिक ओशन, यहाँ पे अटलांटिक ओशन, यहाँ पे कैरिबियन सी, और जी कैरिबियन जिसे आइलैंड्स कहते हैं जो आपके वेस्ट इंडीज वाले हैं जी। तो जी कनाडा के रिवर्स देखते हैं जी। आपको पता है कि यहाँ पे एक है जी कनाडा की रेंज है जिसे कहते हैं जी मैकेंजे माउंटेन। क्या कहते हैं इन्हें? मैकेंजे पीक। कनाडा की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है जी? मैकेंजे, जो कि आपके मैकेंजे माउंटेन में ही आ जाती है। नाम से रिलेटेड इसकी मैंने बताई नहीं जी आपको। मैकेंजे मैकेंजे माउंटेन है जी यहाँ पे, और जी मैकेंजे माउंटेन में से एक रिवर निकल रहा है जी आपका मैकेंजे रिवर, सेम नाम से जी। रिवर जो निकल रहा है इन माउंटेन में से उसे हम कहेंगे जी मैकेंजे मैकेंजे रिवर, मैकेंजे रिवर। उसके बाद जी आपका यहाँ पे है जी एक रिवर है जी जो कि आपका इस हुडसन बे में जाके गिरेगा, उसे कहते हैं जी कैपलिनो रिवर। उसे कहते हैं जी हम कैपलिनो रिवर। मैं आपको अभी सारे रिवर को याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन जस्ट अभी आप देखें सही रिवर बन कैसे रहे हैं। कैपलिनो रिवर, ये है जी आपका कैपलिनो रिवर। और जी इसके ऊपर एक डैम है जी, डैम को कहते हैं जी क्लाइव लैंड डैम। क्लाइव लैंड डैम, ये है जी इसके ऊपर डैम है जी, उसे हम कहते हैं जी क्लाइव लैंड डैम। इसके ऊपर एक डैम है जी क्लाइव लैंड डैम। उसके बाद जी आपके इस पोर्शन में जो आपके पैसिफिक ओशन में जो आपके रिवर गिरेंगे जी, उसमें जी सबसे पहले एक रिवर आता है यहाँ पे जी सकीना रिवर। यहाँ पे एक रिवर आएगा जी सकीना रिवर। उसके बाद ही यहां ऊपर से एक रिवर आएगा जी, उसे वो है जी आपका पीस रिवर। वो है जी आपका पीस रिवर। अच्छा जी, अब अगर कनाडा का, जस्ट कनाडा का पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, तो वो है जी आपका ये मैकेंजे रिवर। ये जी कनाडा का सबसे बड़ा रिवर है जी। हम मेजर कंट्री के जो बड़े बड़े रिवर हैं उनके नाम याद करेंगे, जो ये खिचड़ी पिचड़ी सी है इनके हम जी मेजर रिवर्स को याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनके रिवर सिस्टम करने की भी जरूरत नहीं है। जो आपके जी इस वक्त सुपर पावर या एटॉमिक पावर है, जस्ट उन्हीं के हम क्या करेंगे, रिवर सिस्टम करेंगे जी, अच्छी तरह से करेंगे। ये आपका कैपलिनो रिवर पे क्लाइव लैंड, पीस रिवर, सकीना रिवर, और यहां पे एक फेमस रिवर है जी ब्लाइंड रिवर। कौन सा है जी? ब्लाइंड रिवर। इसे अब कहते क्यों हैं? इसे इस वजह से ब्लाइंड रिवर कहते हैं कि ये जी इसके साहिल पे जो लोग रहते हैं, इसके साहिल पे जो भी लोग रहते हैं, ये क्या करता है जी, बेमौसमी सैलाब ले आता है। ये रिवर ऐसा है जी, ये जी एक तरह से बेमौसमी सैलाब ले आता है। जैसे अब हमारी तरफ होता है ना पाकिस्तान में, आपका ये एक मौसम बनेगा, इसी में आपका सैलाब आएगा। लेकिन ये क्या करता है, ये बेमौसमी सैलाब ले आता है। जब इसका दिल करे ये उस किसी भी वक्त यहाँ पे सैलाब आ सकता है। इसी वजह से इस रिवर को कहते हैं जी ब्लाइंड रिवर, ब्लाइंड रिवर।
उसके बाद यहाँ पे आपका जी कनाडा के कैपिटल ओटावा के पास एक रिवर है जी चर्चिल रिवर, एक रिवर है जी चर्चिल रिवर। आपको अगर यहाँ पे मुश्किल आएगी, मैं अभी बताता हूं ट्रिक इसका, जो आपके इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो जस्ट ये 3 रिवर आपके इंपॉर्टेंट है, ब्लाइंड रिवर, कैप्लिनो रिवर, मैकेंजी रिवर। ये जी नॉन इंपॉर्टेंट है, कभी आए नहीं है, कभी आए नहीं है। लेकिन क्यों ना के रिसेंटली पीपीएससी का आपका सिलेबस चेंज हो गया, हमेशा पीपीएससी के जितने पेपर देखेंगे जस्ट ये 3 पेपर तीन देखेंगे जी आप, मैकेंजी, कैप्लिनो और ब्लाइंड, जस्ट यही बार बार आए हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है जी। लेकिन पीपीएससी का क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है एक तरह से, तो जी इनके भी चांसेस हैं कि ये भी आपके जी आ सकते हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद एक यहां से रिवर आता है जी कोलंबिया, अमेरिका के जी, यहां पे जी अमेरिका में एक रिवर इंटर होता है जी कोलंबिया रिवर, कोलंबिया रिवर। कोलंबिया रिवर है जी। अच्छा जी, अब इस रिवर की खासियत ये है, अब इसे हम पढ़ते इसलिए हैं कि ये रिवर है तो बहुत शॉर्ट सा, मतलब जस्ट 1200 से 1300 किलोमीटर है, इतना ही किलोमीटर है ये। लेकिन ये क्या करता है, ये आपकी बिजली 12,000 से 13,000 मेगावाट तक पैदा कर रहा है। अगर दुनिया के सबसे बड़े डैम की बात की जाए, जो कि आपका 3 जॉर्ज डैम चाइना में है, वो जस्ट 22,500 जी बिजली पैदा कर रहा है आपकी जी। चाइना का दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह से डैम है, जो कहते हैं कि ग्रेविटी को भी आप वहां पे खत्म कर रहा है। लेकिन आप देखें वो रिवर भी इतना बड़ा है, जिस रिवर के ऊपर वो डैम है जी आपका यांग्स रिवर, एशिया का सबसे बड़ा रिवर, उसके ऊपर वो चाइना का रिवर है, वो इतना बड़ा रिवर होने की बजाय 22,500 बिजली पैदा कर रहा है। लेकिन ये एक छोटा सा रिवर हो गया, जस्ट 1200 से 1300 आपके जी चनाब रिवर के जितना है ये, आपके पाकिस्तान में जी चनाब रिवर के जितना ये रिवर है। लेकिन बिजली की पैदावार इसकी आप देख ले 12,000 से 13,000 मेगावाट तक ये बिजली पैदा कर रहा है। आपका इंडस रिवर, जिसे जी फादर ऑफ रिवर कहते हैं, वो देखें जस्ट आपका 48,800 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, जस्ट इतनी, ज्यादा नहीं जी। लेकिन ये देखें छोटा सा रिवर होने की निस्बत क्या कर रहा है जी 12,000 से 13,000 मेगावाट, 12,000 से 13,000 मेगावाट की बिजली पैदा कर रहा है। ये आपका कोलंबिया रिवर, कोलंबिया रिवर। अच्छा जी, उसके बाद जी ये यहां पे है जी, इनकी स्टेट है जी कोलंबिया स्टेट है जी, यहाँ पे कोलंबिया स्टेट में इंटर होता है। उसके बाद यहाँ पे ना जी अमेरिका का एक रिवर आता है जी, जिसे हम कहते हैं जी स्नेक रिवर। ये यहाँ पे कोलंबिया स्टेट में मिलते हैं और ये फिर क्या करते हैं, ये पैसिफिक ओशियन में गिर जाते हैं। अच्छा जी, अब इसी कोलंबिया रिवर पे जी अमेरिका की एक फेमस पोर्ट है जिसे कहते हैं सीटल पोर्ट। अमेरिका की एक फेमस पोर्ट है जिसे हम कहते हैं सीटल पोर्ट। सीटल पोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4-5 तरह से घूम के क्वेश्चन आता है जी, अभी बताता हूं जी सारे। सीटल पोर्ट सबसे पहले पूछेंगे कि आपके किस रिवर पे है जी, कोलंबिया रिवर। दूसरा घूम के वही सेम स्टेटमेंट पूछेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में है जी, या किस स्टेट में है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, किस स्टेट में है, वो जी आपकी कोलंबिया स्टेट है। ये जो आपका एरिया है सारा, ये आपका है जी अमेरिका की स्टेट है जी कोलंबिया। दो तरह से घूम के क्वेश्चन। फिर पूछेंगे कि सीटल पोर्ट है किस कंट्री की, आपकी है जी किसकी, अमेरिका की है जी। उसके बाद पूछेंगे कि सीटल पोर्ट किस ओशियन के किनारे पे है, कि किस समुद्र के किनारे पे। तो आप देख लें इस साइड पे कौन सा है जी, पैसिफिक ओशियन, दैट्स ऑल। तो ये इस तरह से जी 4-5 तरह से घूम के क्वेश्चन बनता है जी। सीटल पोर्ट कहां पे है, कैसे है जी, सारा ये इसके बारे में बता दीजिए। कोलंबिया स्टेट है, कोलंबिया रिवर है, 12,000 से 13,000 मेगावाट लाइट बिजली पैदा कर रहा है जी। उसके बाद ये रिवर है जी स्नेक रिवर, इसे हम कहते हैं जी स्नेक रिवर जी। कनाडा के जस्ट यही रिवर है जी फेमस। इनमें से ये जी 3 रिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, ये रहे ये 3 रिवर जी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, 3 रिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी जो ये आपके रिवर हैं कनाडा की, ये एक तरह से नॉन इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये देखें इनके नाम जो है वो नाम स्पेशल बन रहे हैं। इनके नाम क्या है जी, वो स्पेशल बन रहे हैं, इसलिए चांसेस हैं कि ये भी इन फ्यूचर कभी पूछ सकते हैं जी। वैसे कभी पूछा नहीं है, कभी पूछा नहीं है। तो ये है जी आपका स्नेक रिवर।
उसके बाद मैं यहाँ पे एक रिवर सिस्टम बनाने लगा, मैं यूएसए यहाँ पे मिटाने लगा हूं जी। अब जी अमेरिका का सबसे बड़ा, पूरे नॉर्थ अमेरिका का, पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा रिवर है जी मिसिसिपी रिवर। मैं उसका सिस्टम आपको सारा समझाता हूं कि कैसे बनता है। सबसे पहले यहाँ पे एक लेक है जी, फोर्ट पैक लेक। यहाँ पे कनाडा के उस बॉर्डर के नीचे एक लेक है जिसे हम कहते हैं जी फोर्ट पैक लेक। फोर्ट पैक लेक, फोर्ट पैक लेक है जी। इस फोर्ट पैक लेक से एक रिवर निकल रहा है जी, एक रिवर निकल रहा है जिसे हम कहते हैं जी मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर। अब ये रिवर बड़ा कैसे बनता है? आपको पता है कि इंडस रिवर जब तिब्बत से निकलता है तो जस्ट ये इतना ज्यादा नहीं होता, इसका प्रेशर, इतना पानी इसका ज्यादा नहीं होता, लेकिन आप देखते हैं कि इसमें रिवर यहां वहां से रिवर सारे जमा होते रहते हैं। आप देखते हैं कि जी अहमदाबाद में जी आपका क्या होता है, काबल रिवर मिल जाता है, उसके बाद ये आपके जी यहाँ पे पांचों रिवर आके यहाँ पे मिठनकोट के मकाम पर मिल जाते हैं। उसके बाद वहां से जी आपका हगली रिवर, हिंगोल रिवर, ये सारे रिवर इसमें क्या करते हैं जी, मतलब के ऐड होते रहते हैं और ये इंडस रिवर बड़ा रिवर बन जाता है। ऐसे ही एज सेम ये रिवर भी आपका ऐसे ही बनेगा, अभी देखते हैं जी। तो फिर होता ऐसे है कि यहां ऊपर से एक रिवर आएगा, ओहियो रिवर। यहां से एक रिवर आएगा जी, ओहियो रिवर। ओहियो रिवर यहां पे जी आपका, ये मैं ऐसे लिख देता हूं, ओहियो रिवर है जी, OHIO, ओहियो रिवर है जी। उसके बाद यहां से एक आएगा जी रिवर है अरकनसास रिवर। यहां से आएगा एक रिवर अरकनसास रिवर। ये देखें, एक रिवर सिस्टम याद करेंगे तो आपके जी 5 से 6 दरिया याद इसमें हो जाएंगे जी आपके। यहां से जी एक रिवर आता है जी अरकनसास रिवर। अब इनमें से वो कोई भी पूछ सकता है कि अरकनसास रिवर किस कंट्री में लाई करता है, ओहियो रिवर किस कंट्री में है जी, मिसिसिपी रिवर आपका किस कंट्री में है, कोई भी मतलब कि वो यहां से पूछ सकता है जी अरकनसास रिवर। उसके बाद यहां से एक रिवर आएगा जी आपका रेड रिवर। रेड रिवर, रेड रिवर, रेड रिवर ओरिजिनली जो पीपीएससी में आता है वो आपका है कि रेड रिवर फ्लो इन विच कंट्री, तो वो है जी आपका ओरिजिनली है चाइना में। जो रेड रिवर एक बड़ा दरिया है जो कि जी आपका ये जो पाकिस्तान और चाइना का जी बॉर्डर है, इस बॉर्डर के साथ ही वो मूव करता है जी। तो जो वैसे ओरिजिनली पीपीएससी में आता है जी वो आपका रेड रिवर चाइना का आएगा, कभी भी अमेरिका का रेड रिवर नहीं आएगा। और ऑरेंज रिवर आपका साउथ अफ्रीका का आएगा, कभी भी ऑरेंज रिवर यहां पे भी एक है जी, कभी भी साउथ अमेरिका का ऑरेंज रिवर भी आएगा, वो हमेशा किसका आएगा, साउथ अफ्रीका का। वो वजह ये है क्यों ना कि जो वो रिवर हैं ऑरेंज या रेड, वो उन कंट्रीज के बड़े रिवर हैं, मेजर रिवर्स में आते हैं, और जो ये ऑरेंज रिवर है या रेड रिवर है ये एक तरह से छोटे रिवर है, इसलिए इस कॉन्टिनेंट के नहीं पूछेंगे ये। यहां पे है जी आपका रेड रिवर, और उसके बाद ये मिलकर बन जाता है जी ग्रेट मिसिसिपी रिवर, या कहते तो मिसिसिपी रिवर ही है लेकिन ग्रेट तो वैसे नाइल है। तो ये है जी मिसिसिपी रिवर, और यहाँ पे आके जी ये गिर जाता है जी आपका जी कैरिबियन सी कह लें, अटलांटिक ओशन कह लें, इसी में आके ये गिर जाता है। अच्छा, रिवर्स के जी दो एक तरह से इनका सिस्टम होता है, एक होता है इनका सोर्स और एक होता है इनका माउथ। एक होता है सोर्स, सोर्स वो होता है कि जहां से कोई चीज निकल रही हो, जहां से कोई चीज निकल रही हो। तो अगर मिसिसिपी रिवर का सोर्स की बात करूं तो ये रिवर निकल रहा है जी फोर्ट पैक लेक में से, ये है जी इसका सोर्स। अब अगर इसके माउथ की बात की जाए, माउथ वो कहते हैं जिसमें ये रिवर गिर रहा हो, कि जिसमें ये रिवर गिर रहा हो, तो ये गिर किस में रहा है जी, अटलांटिक ओशियन में गिर रहा है। तो जी ऐसे आपने सोर्स एंड माउथ भी इनके याद करने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जस्ट उन्हीं के पूछते हैं सोर्स एंड रिवर, अदरवाइज नहीं पूछते। तो ये हो गया जी आपका, ये मिसिसिपी रिवर आपके पूरे नॉर्थ अमेरिका, पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा दरिया है, सबसे बड़ा दरिया है। और उसके बाद ही फिर यहां पे दो रिवर आते हैं जी आपके, एक है जी आपका कोलंबिया हो गया, कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर है जी यहाँ पे आपका एक, ये मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, कोलोराडो रिवर ये है जी आपका, ये भी किसमें गिरा है जी आपका,
अटलांटिक ओशियन में ही आपका ये गिर रहा है। और इस पे एक डैम है जी जिसे कहते हैं जी इंपीरियल डैम। इस पे एक डैम है जी जिसे हम कहते हैं जी इंपीरियल डैम। इंपीरियल डैम है जी। अच्छा, उसके बाद यहां पे एक रिवर है जी फाल्कन रिवर। यहां पे एक रिवर है जी फाल्कन रिवर। और फाल्कन रिवर पे एक डैम है जी इनका अमेरिका का जी बड़ा डैम रियो ग्रैंड रिवर। सॉरी, ये रियो ग्रैंड रिवर है, फाल्कन डैम है। ये है जी आपका रियो ग्रैंड रिवर। रियो ग्रैंड रिवर है जी। और इस पे जो डैम है उसे हम कहते हैं जी फाल्कन डैम। फाल्कन डैम ये अमेरिका का जी एक तरह से जी सबसे बड़ा डैम यही है जी फाल्कन, FALCON, फाल्कन डैम ये है जी। अच्छा जी, उसके बाद अब देख लेते हैं कि इनका इस तरफ कुछ एक रिवर है जी हुडसन रिवर। इनका रिवर है जी हुडसन रिवर। हुडसन हुडसन रिवर HUDSON हुडसन रिवर। हुडसन रिवर के ऊपर है जी इनका सिटी न्यूयॉर्क। इनका सिटी जो न्यूयॉर्क है वो किस रिवर पे, ये ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं कि आपका न्यूयॉर्क सिटी किस रिवर के किनारे पर है या किस रिवर के ऊपर है। जैसे आपका लाहौर है जी रावी के ऊपर है जी, कराची आपका पूछ लेते हैं तो वो आपका जी कोस्टल रीजन में आ जाता है जी, साउथ अरेबियन सी के कॉर्नर पे है जी। ऐसे ही ये पूछेंगे कि आपका जो न्यूयॉर्क है वो जी किस रिवर के किनारे पे जी, तो ये है जी आपके हुडसन रिवर। हुडसन रिवर ये है जी आपका न्यूयॉर्क। तो उसके बाद ही आपका यहाँ पे एक है जी इनका जो कैपिटल है, इस साइड में बना देता हूं, तो वैसे भी गिरते भी अटलांटिक ओशन में, ये जैसे मैं लोकेशन बना रहा हूं इनकी एग्जैक्ट है। ये इनके सोर्स एंड माउथ इनके मैं एग्जैक्ट बना रहा हूं, एक तरह से जी मैप से देखकर ही ये समझ लें आपका जी बन रहा है। और ये एग्जैक्ट है जी आपके, आपने जस्ट यही याद करना है एज सच, जैसे मैं लिख रहा हूं एज सच जी आपने याद करना है। तो यहाँ पे इनका रिवर है जी फोर्ट मैक लेक। ये है जी आपकी फोर्ट पैक लेक। और ये है जी आपका फोर्ट मैक रिवर। फोर्ट मैक रिवर। फोर्ट मैक रिवर के ऊपर इनका कैपिटल है जी, कैपिटल क्या है जी अमेरिका का? हाँ जी, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन नहीं कहना बल्कि वाशिंगटन डीसी कहना है जी, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी की एब्रीविएशन है जी वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जो ये आपकी कोलंबिया स्टेट, ये कोलंबिया थी जी, ये कोलंबिया जस्ट एक डिवीजन थी। ये डिस्ट्रिक्ट, ये डिवीजन, सॉरी एक डिस्ट्रिक्ट थी जस्ट, कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट है जी। मैं बता देता हूं आपको डिफरेंस। ये है जी आपकी कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट और ये है जी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये कोलंबिया स्टेट की डिस्ट्रिक्ट है। वाशिंगटन ओरिजिनली एक आपकी क्या है जी, वाशिंगटन आपकी एक तरह से डिस्ट्रिक्ट है जी, और है किसकी? कोलंबिया की है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया की क्या है जी, ये डिस्ट्रिक्ट है जी। तो ये है जी आपका रिवर सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे एक और भी छोटा सा रिवर है, पूछ ले जिसे कहते हैं सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर। तो उसके बाद ये है जी इनका जी एक तरह से जी पूरे अमेरिका का जी रिवर सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे एक केव है सात एक्टन केव। यहाँ पे इस कोलोराडो रिवर और ये इस पे जो आपका ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पे केव है जी, केव गार, दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लडेड लेक।
वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लडेड लेक, जो मतलब कि जिसमें एक तरह से पानी सबसे ज्यादा है जी, सॉक एक्टन लेक इसे कहते हैं जी, सॉरी केव यार, सॉक एक्टन, सॉक एक्टन केव, ये है जी वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लडेड केव, ये जी दुनिया की सबसे बड़ी फ्लडेड केव है जी, दुनिया की सबसे बड़ी फ्लडेड केव है जी सॉक एक्टन केव। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे जी ग्लेशियर कौन से हैं जी, बता दें, क्लार्क ग्लेशियर मैंने आपको बताया था जी। यहाँ पे ये माउंटेन सिस्टम कौन सा है, अमेरिका का जो ये अपैलेचियन माउंटेन बताया था यार, अपैलेचियन माउंटेन, अपैलेचियन माउंटेन के ऊपर है जी इनका ग्लेशियर है जी, जिसे हम कहते हैं जी क्लार्क ग्लेशियर। क्लार्क ग्लेशियर्स है जी अपैलेचियन माउंटेन के ऊपर जी, क्लार्क ग्लेशियर्स ये है जी। और इसी अपैलेचियन माउंटेन में से एक रिवर निकलेगा, उसे भी हम कह देते हैं जी अपैलेचियन रिवर। तो ये फिर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं करवानी है, इतने ही रिवर आप कर लें तो इनफ है। इन्हीं में से जी कोई ना कोई आएगा जी आपका। अच्छा, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है इस आपके जी एक तरह से जी अमेरिका में, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है जी हुडसन, और ये जी जो आपका जिसपे जी आपका वाशिंगटन है जी, ये आपके जी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें ये अक्सर पूछ लेते हैं 4-5 तरह से घुमा कर जी कि हुडसन रिवर के किनारे पे कौन सा सिटी है, न्यूयॉर्क किस रिवर के किनारे पे है, पोटोमैक रिवर के ऊपर जी कौन सा सिटी है, ये कैसे पूछ लेंगे। या उसके बाद ये आपका मिसिसिपी का रिवर सिस्टम, मिसिसिपी का रिवर सिस्टम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, इसका सोर्स, इसका माउथ, इसकी ट्रिब्यूटरी, ये रिवर जो ऐसे ज्वाइंट होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं ट्राइब्यूटरी, ट्राइब्यूटरी कहते हैं। क्यों ना कि ये एक तरह से जी उनमें गिर रहे हैं, ट्रिब्यूटरी कर रहे हैं जी, तो मतलब कि उनमें ब्यूट हो रहे हैं जी, तो इस वजह से उन्हें ट्राइब्यूटरी कहते हैं। ये क्लार्क ग्लेशियर्स आपके हो गए जी। तो मैंने आपको डेजर्ट्स भी इसके बता दिए थे, माउंटेन्स भी बता दिए थे, डैम्स भी आपके आज हो गए जो मोस्ट फेमस हैं जी अमेरिका के और कनाडा के डैम्स, वो भी सारे हो गए, पोर्ट भी करवा दी। उसके बाद यहाँ पे अमेरिका की जी एक पोर्ट रह गई जी, एक अमेरिका की पोर्ट रह गई, वो जी ऑलमोस्ट अमेरिका के जो कि वर्ल्ड वार 2 की वजह बनी थी, वो जी ऑलमोस्ट कोई 10,000 किलोमीटर के करीब यहाँ पे पैसिफिक अटलांटिक, सॉरी इस साइड पे पैसिफिक ओशियन में, अटलांटिक में नहीं, तो वो है जी आपके इस साइड पे, इस साइड पे जी कोई नजर आ, हाँ इस साइड पे कोई जी 10,000 किलोमीटर के करीब इनकी जी एक स्टेट है जी हवाई स्टेट, इनकी एक स्टेट है जी हवाई स्टेट है जी। यहाँ पे समुद्र के बिल्कुल समुद्र के अंदर है जी, ये देखें आसपास सारा समुद्र है जी, हवाई स्टेट इसे कहते हैं जी हम, हवाई स्टेट है जी ये। यहाँ पे जी इनकी पोर्ट है जी, पोर्ट होनोलुलु, पोर्ट है जी इनकी होनोलुलु, यहाँ पे इनकी पोर्ट है जी होनोलुलु, होनोलुलु पोर्ट है जी। यही पोर्ट जी आपकी वर्ल्ड वार 2 की वजह बनी थी, जापान पर एटॉमिक बम फेंकने की, यही पोर्ट वजह बनी थी जी। जापान ने क्या किया था कि जापान ने इस पोर्ट पर, अब अगर यहां से देखें तो जापान आपको नजर आएगा इस साइड पे, जापान आपको इस साइड पे नजर आएगा, लेकिन ओरिजिनली अगर आप मैप में देखेंगे, दुनिया का नक्शा लेकर देखेंगे, तो आपको जापान और एशिया जितना भी है ये सारा इस साइड पे नजर आएगा आपको, ये सारा चीजें आपको इस साइड पे नजर आएगी। लेकिन अगर जो इस साइड से देखा जाए पैसिफिक ओशियन की तरफ, तो आपको जापान इस साइड पर नजर आएगा। ये मैप का एक तरह से, क्यों ना कि ये ग्लोब है, ग्लोब है ये दुनिया, गोल जिसे कहते हैं ना, गोल नहीं है ओरिजिनल, ये इलिप्टिकल है जी आपकी दुनिया आपकी, जिसे एक न्यू टर्म भी आई है आपकी 20,000 में, जिसे कहते हैं जॉइड, न्यू टर्म आई है जी 2020 में जी, जॉइड, जॉइड शेप ऑफ अर्थ, जॉइड मतलब के ऊपर से इसे देखा जाए तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो, ये नीचे मतलब के नीचे दबक गई हो ऊपर से, और जी साइडों से ये निकली हुई ऐसे ऐसे है जी, जिसे हम टर्म यूज होती हुई है जी, पीपीएससी में रिसेंटली आया भी है 2021 के पेपर में, 20 के पेपर में, कि जो इसकी मॉडर्न शेप है वो है जी जॉइड, जॉइड इसकी मॉडर्न शेप है जी अर्थ की।
अच्छा, ये है जी आपकी इनकी होनोलुलु पोर्ट जो कि हवाई स्टेट में है। यहीं पे जी इनकी नेवल बेस है जी पर्ल हार्बर। यहीं पे इनकी नेवल बेस, ये है जी नेवल बेस है जी इनकी यहां पे पर्ल हार्बर। आपने ये पढ़ा होगा पास पेपर में कि पर्ल हार्बर को क्या किया जी, जापान ने तबाह कर दिया था। और जी फिर अमेरिका ने जी क्या किया था जी कि 8 अगस्त को 11 अगस्त को एक जी 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या किया था जी, इन पर एटॉमिक बम फेंक दिया था जापान वालों पर जी। तो ये इनकी हवाई स्टेट है। हवाई स्टेट के ऊपर क्या है जी, पोर्ट कौन सी है, होनोलुलु। और जी जो इनकी नेवल बेस है, यहाँ पे जो नेवी है वो नेवी को कहते हैं जी पर्ल हार्बर। ये तीनों चारों क्वेश्चन आए हुए हैं जी सारे। और ये भी पूछते हैं कि ये है किसने, तो इस साइड पे आपका सारा है जी पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन दुनिया के बोथ साइडों पे है जी, दुनिया के दोनों साइडों पे पैसिफिक ओशियन है दुनिया का। इसी वजह से इसे कहते हैं जी वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशियन, दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन है जी। तो ये था जी आपका कुछ रिवर सिस्टम, अमेरिका की कुछ पोर्ट्स थी जी। और अगर कनाडा की मैं जनरल आपको इंफॉर्मेशन दूं तो जी जनरल इंफॉर्मेशन में दुनिया का दूसरे नंबर का जी बड़ा एरिया के लिहाज से कंट्री है जी। उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा जो ओशियन लगता है वो जी इसी कनाडा को लगता है जी, इसे ये देख सकते हैं जी। और ये दुनिया का वाहिद एक तरह से मुल्क है जी जिसे जिसे जस्ट एक ही कंट्री का बॉर्डर लगता है, जस्ट वन बॉर्डर कंट्री है ये, वन बॉर्डर कंट्री है। इसे देखें, इसके यहाँ पे आसपास आपको कुछ नजर नहीं आएगा। कनाडा की अगर अमेरिका की आप देखें तो यहाँ पे नीचे मैक्सिको है, नीचे मैक्सिको, इधर से आपके जी क्यूबा आ जाएगा, यहाँ से जी आपके कुछ और जो आपके बिल्कुल छोटे छोटे कंट्रीज हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन जो कनाडा है ये जस्ट वन बॉर्डर कंट्री है, जस्ट एक ही कंट्री का इस पे बॉर्डर लगता है। वो मैंने आपको लेंथ भी इसकी बताई हुई थी 5061, जो आपकी 49th पैरेलल की है जी। दुनिया में पैरेलल की बात बताऊं तो दुनिया में जी पैरेलल ओरिजिनली हम कहते हैं कि ऐसी लाइनें जो बिल्कुल सीधी हो और फिर एक तरह से उनका बॉर्डर भी बन जाए, उनका बॉर्डर भी बन जाए। दुनिया में जी 4 पैरेलल्स हैं, दुनिया में 4 पैरेलल हैं जी। सबसे पहला है 17 पैरेलल लाइन, मैं यहां पे लिख देता हूं 17 पैरेलल लाइन, ये निशान पैरेलल का है जी। ये है जी 17 पैरेलल है जी बिटवीन आपके नॉर्थ एंड साउथ, नजर आ रहा साउथ वियतनाम। लेकिन ये क्या हुई थी, ये आपकी 1975 में ब्रेक हो गई थी, ये आपकी 1975 में ब्रेक हो गई। क्यों ना कि जो सिविल वार यहाँ पे चल रही थी 1957 टू 1963 एंड फिर जो कि वार चली थी उसमें अमेरिका हार गया, यहाँ पे अमेरिका हारा और ये नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम दोबारा फिर यूनाइटेड हो गई। और ये जो 17th पैरेलल लाइन थी ये क्या हो गई थी आपकी, ब्रेक हो गई। ये इस वक्त अबोलिश्ड है जी, ये खत्म है जी एक तरह से 1975 में। 1900 यहाँ पे वियतनाम वार रही है जी, वियतनाम वार रही है जी 1957 टू 1963, उसके बाद टिल 1975। एक तरह से ये सिविल वार थी यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, इनके दरमियान ये एक तरह से वार थी जिसे कहते हैं वियतनाम वार, जिसे कहते हैं वियतनाम वार। ये थी क्यों ना के वर्ल्ड वार 2 के बाद यूएसए और यूएसएसआर दुनिया की जी एक तरह से जी सुपर पावर बनी। तो ये भी डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकती थी, यूएसए और यूएसएसआर के डायरेक्ट एक दूसरे की कंट्री पे हमला कर दी। यूएसएसआर आपका रशिया है, ये रशिया है जी, ये डायरेक्ट आपके लड़ नहीं सकती थी। तो जी इन्होंने फिर अलग अलग कंट्रीज में जी क्या किया, वार लड़ी। मतलब कि एक हिस्से को ये सपोर्ट करते, दूसरे हिस्से को अमेरिका सपोर्ट करता, ऐसे ही हुआ है जी आपका। तो ये जी क्या हुआ कि रशिया वाले जीत गए थे जी और फिर नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम को इकट्ठा कर दिया गया जी, अमेरिका हार गया था। अच्छा, तो फिर 1975 में उसके बाद जी दूसरी है जी आपकी 24 पैरेलल लाइन। ये है जी आपके अपने पाकिस्तान और इंडिया के बिटवीन, ये बॉर्डर है जी, पैरेलल लाइंस आपकी बॉर्डर। उसके बाद है 38 पैरेलल लाइन, ये है जी नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। यहां पे भी जी क्या हुआ कि यहां पे भी आपकी वार रही है जी, कोरियन वार जिसे कहते हैं। यहां पे भी कोल्ड वार रही थी यूएसए वर्सेस रशिया के बिटवीन,
और यहाँ पे जंग तो बज़ाहिर रशिया जीत गया, जंग बज़ाहिर रशिया जीत गया, लेकिन अमेरिका ने आपके साउथ कोरिया में जो बिल्कुल छोटा सा कंट्री है उसमें इतनी मतलब कि डेवलपमेंट कर दी, इतनी इंडस्ट्री लगा दी कि नॉर्थ कोरिया वालों के पास, बेचारों के पास अब रोटी के लिए भी पैसे नहीं है। साउथ कोरिया पे अमेरिका ने इतनी डेवलपमेंट की। तो उसके बाद लास्ट आएंगे आपकी 49 पैरेलल, जो कि मैंने आपको बता दी, कनाडा एंड यूएस। तो जी आज के लिए इतना ही काफी है, काफी हो गया। तो ये सारा सिस्टम जी आपने याद करना है जो जो मैंने आपको बताया जी। तो ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।